स्वागत है आपका। और बात हम यहाँ पर करेंगे मसालों की, जहाँ पर लगातार दबाव जारी है। एनसीडीएक्स पर जीरे में लगातार हमने यहाँ पर लोअर सर्किट्स का दौर चलता हुआ देखा। भाव हर दिन यहाँ पर नए लोज छू रहे हैं। वहीं हल्दी की अगर बात की जाए तो ये 3 महीने की गिरावट पर है और ये तीसरा ऐसा महीना होगा जब मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है। लेकिन धनिये की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कीमतों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या है कारण? यहाँ से मसाले कहाँ जा सकते हैं? बुआई की बातचीत है या त्योहारी मांग की? क्या फंडामेंटल्स अब यहाँ पर वॉच करने चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर एंड मार्केटिंग बसिस झा। साथ ही जुड़ेंगे मनोहर सारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा एंड दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और साथ ही गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी अमित खरे भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के साथ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। हमारा साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी। सबसे पहले तो प्याज की कीमतों के बारे में जानना चाहेंगे। कीमतें बढ़ रही हैं, कब तक आपको लगता है ये बढ़ेंगी या कब तक सरकार के इंटरवेंशन के लिए क्या तैयारी है? देखिए, प्याज की कीमतें डिपेंड करती हैं उपलब्धता पे। और अभी जो रबी की क्रॉप है वो धीरे धीरे टेपर हो रही है और नई क्रॉप आने शुरू हो गई है। तो बीच का जो पीरियड होता है उसमें प्रति वर्ष थोड़ा सा राइस देखने को मिलता है, थोड़ा राइस है, बट उसमें चिंता की कोई बात नहीं। सरकार के पास 5 लाख टन हमने प्रोक्योर किया था बफर के लिए, उसमें से लगभग 1.25 लाख टन ऑलरेडी मार्केट्स में डिस्पोज किया है प्राइसेस को कूल करने के लिए। 2 लाख टन और खरीदने के हमें निर्देश मिले हैं, तो जिसको एनसीसीएफ और नाफेड को ने वो शुरू भी कर दिया है। तो जहां आवश्यकता पड़ेगी सरकार के बफर से हम मार्केट में इंटरवीन करेंगे, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। पर ये जो सीजनैलिटी होती है प्राइस की, इस माह और अगले माह प्रति वर्ष कीमतों में थोड़ा बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसके अलावा दाल को लेकर के कंसर्न है। तूर दाल के दाम काफी बढ़े हुए हैं। तूर दाल के दाम बढ़े हुए हैं, पर वो अब और बढ़ नहीं रहे हैं। तो तूर की जो सप्लाईज हैं वो मोजाम्बिक और अन्य अफ्रीकन कंट्री से वो लगातार आ रही हैं। और अगर इस वर्ष के आंकड़े देखें पहले जनवरी से अब तक, तो लगभग 7 लाख टन तूर ऑलरेडी इंडिया में इंपोर्ट के रूप में आ चुका है। उसके अलावा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड डिस्ट्रक्शन है। जैसे हमने चने के माध्यम से प्रयास किया है कि दालों की ओवरऑल उपलब्धता बनी रहे, तो उससे तूर प्राइसेस अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। और बाकी दालों का पर्याप्त स्टॉक है आपके? बाकी दालों का पर्याप्त स्टॉक है, जितना बफर के नॉर्म्स हैं उससे ज़्यादा ही स्टॉक है। ऑलराइट, ये तो बात हुई दालों की, जहां पर भाव बढ़ने के बाद कुछ बहुत मुनाफा वसूली में भी आते हुए नजर आए हैं। और सरकार हमेशा यहां पर चौकन्नी है, चाहे वो प्याज है, टमाटर है या फिर दालें हैं, टू इंश्योर किया जा रहा है कि त्योहारों से पहले यहां पर इनफ अवेलेबिलिटी हो और भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर ना आए। बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहां पर ये साल क्लियरली हिस्टोरिकल रहा है। जिस तरह की उठापटक हमने भावों में बनते हुए देखी है। मिस्टर बसिस झा, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी जहां तक मसाले हैं, और दूसरा एक्सपोर्ट के नंबर्स इस बार कैसे रहे? ये मसाले की अवेलेबिलिटी मैडम, एक क्रॉस जो है, क्योंकि ये जो भी क्रॉप आने वाला है, रबी क्रॉप आएगा आपका, और बहुत सारे मसाले जैसे हैं पेपर है या क्यूमिन है, कोरिएंडर्स है, ये सारे रबी क्रॉप्स में सब फिर से रिवाइव हो जाएंगे। 3 महीने के बाद दिसंबर से शुरू हो जाएंगे आना, फरवरी तक। तो अभी तक का जो ये हमें फीडबैक आ रहा है कि आपका सप्लाई जो है, सप्लाई साइड काफी स्ट्रेंथन होना चाहिए। और फिलहाल जो है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्शन जो कि आने वाली है, तो प्राइस काफी स्टेबलाइज हो रही है। वैसे चाहे आप जीरे में देखिए या पेपर में देखिए, इवन कार्डमम में भी, तो जो तेजी नजर आ रही थी 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, वो अभी जो है सो फिलहाल तो काफी स्टेबलाइज हो चुकी है। और दूसरा एक्सपोर्ट्स जो है, अभी तक का जो है, अप्रैल से लेके जो हमने अभी तक अगस्त तक जो किया है, तो उसमें आपका 6-7% आपका जो है सो इंक्रीज दिखा रहा है इसमें एक्सपोर्ट्स में। तो एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छा है। और कैलेंडर ईयर 31 मार्च तक जो है एक्सपेक्टेड है, हमारा टारगेट तो 4.5 बिलियन का है। तो 4.5 बिलियन जो है सो अचीव होने की काफी संभावना अच्छी है। और ये जो है सो आपका एक्सपोर्ट्स जो है सो जनरली लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है, जनरली जो जिस तरह से देखा जाता है ये। मिस्टर झा, अगर खाली जीरे की यहाँ पर बात की जाए और जिस तरह से हमने प्राइस मूव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्या इतने हाई प्राइसेस पर भी एक्सपोर्ट्स हुए हैं या आपको लगता है इन हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ेगा? हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ेगा मैडम, क्योंकि अभी जो हमने एक्सपोर्ट्स जो देखा है, थोड़ा जीरे में तो कम है,
लेकिन जो बाकी स्पाइसेस जैसे मैंने बताया है, कोरिएंडर में, चिलीज में, ये ज्यादा अच्छी हुए हैं कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर जो है, तो काफी अच्छा हुआ है इस साल। ऑल्सो मिस्टर झा, कौन सी कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ होते हुए नजर आए हैं मसालों को लेकर? कंट्रीज आप मोस्टली जो हमारे ये आप यूएस है, इंडोनेशिया है, इवन चाइना में भी काफी अच्छा जा रहा है, बांग्लादेश में भी जा रहा है हमारा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है, तो ओवरऑल इवन यूरोप कंट्रीज में भी है। तो ये ओवरऑल जो सारे कंट्रीज हैं, ये एक्सपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं अभी फिलहाल। मैं जीरे पर फिर से आना चाहूंगी मिस्टर झा, बिकॉज यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाईज भाव बनते हुए देखे हैं और पिछला क्वार्टर अगर हम देखें तो भावों में बहुत ज्यादा, बहुत तेज बढ़त देखने को मिली है। अब कैसे आप देखते हैं इन कंट्रीज को इंडिया के साथ नेगोशिएट करते हुए, जब तक जीरा की बात है? जीरा क्योंकि देखिए सप्लाई, इंडिया जो है सो मेजर सप्लायर है ग्लोबली, चाहे आप किसी भी स्पाइसेस में ले लीजिए, इवन आपका जीरा में भी, क्योंकि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स जहाँ से सीरिया है, टर्की है, ये सारे कंट्री सप्लाई करते हैं, इवन रशिया है। लेकिन उसके मुकाबले जो इंडिया से जो सप्लाईज होती है, मेजर सप्लाईज यहाँ से ही होती है। और जिस तरह से मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर जो जिस तरह से प्राइस काफी स्पाइकअप हो गई थी, मोर देन 100-200% ऊपर चली गई थी, तो इस साल फार्मर्स ने भी जो है सो काफी उन्होंने सहयोग किया है उसको रिवाइव करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो संभावनाएं तो काफी अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल जो फार्मर्स का ये है एंथुसियाज्म है, वो जीरा काफी उन्होंने लगाया है ताकि जीरा का सप्लाई काफी स्ट्रेंथन किया जा सके। तो प्राइस मेरे हिसाब से स्टेबलाइज रहना चाहिए जीरे में जो हमने इस साल जो देखा था उस हिसाब से नहीं जाएगी वो प्राइस, स्पाइक नहीं करेगी उतना। तो एक जो बड़ा रन अप था वो शायद जीरे में हो चुका है, यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रेड पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, और दिनेश जी आप कैसे देखते हैं जीरे की इस साल की मूवमेंट को? कहाँ देखते हैं ये साल खत्म होता हुआ, और जैसे एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर टू फरवरी जब यहाँ पर जीरा आना शुरू हो जाएगा, किस तरह का ऑन ग्राउंड फीडबैक आपको मिल रहा है? फिलहाल मैम, नमस्कार मैम। फिलहाल जीरे में अभी डिमांड कमजोर चल रही है कंटिन्यू। पिछले 2-3 महीनों से एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत कम आ रही है। हर महीने 7-8 हजार से ज्यादा एक्सपोर्ट का आ नहीं रहा है। लास्ट ईयर इसके मुकाबले 16-17 हजार टन आ रहा था, अभी पिछले साल से आधा आ रहा है। और उम्मीद ये है कि अभी जैसे जीरे के ऊपर के भाव से करीबन 18,000 रुपए की मंदी आई है पिछले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर। तो मैम मैं समझता हूँ इसका भाव, इतनी बड़ी सप्लाई भी नहीं है मार्केट में, इतनी बड़ी सप्लाई किसानों की कम आ रही है, माल कम है। वैसे भाव बहुत ज्यादा घट गए, एक्सपोर्ट नहीं है। और सामने बीजे का टाइम आ गया, वायदे के अंदर मार्च का सौदा जो खुल रहा है वो 370-80 के आसपास खुलने की धारणा है। तो उस हिसाब से पहले जो बायर है उन्होंने माल अभी इन दिनों में माल काफी बेचा है। और सामने एक्सपोर्ट आने की उम्मीद इसलिए है कि भाई नवंबर दिसंबर में एक्सपोर्ट आने की उम्मीद, रमजान का महीना भी रहेगा, रमजान की गिराई रहेगी, नया माल आने से पहले रमजान की गिराई की 1-1.5 महीने पहले रहती है। और चाइना का भाव जो 6,500 चल रहा है, इंडिया का भाव $5800 हो गया। तो पहले चाइना और इंडिया का भाव में इंडिया $1000 ऊपर था, अब उल्टा इंडिया $500 नीचे चल रहा है। तो हो सकता है एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी आनी चाहिए आगे, अगले 10-15 दिन बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड इसको, इन भावों को सपोर्ट करेगी। फिलहाल बाजार वायदा रोज डेली घट रहा है, पैनिक बाजार है। सट्टे में भारी बिकवाली है, हाजिर में फिजिकल इसके पीछे खराब हो रहा है, डिमांड को ये खराब कर रहा है वायदा। कंटिन्यू वायदे में भारी सट्टेबाजी के कारण घट रहा है मार्केट। तो फिलहाल अभी मार्केट खराब है। अभी 2-5 दिन जब तक बाजार स्टेबल नहीं होगा, जब तक बाजार में गिराई की थोड़ी वीक रहेगी। दिनेश जी, अगर हम क्योंकि हम फ्यूचर्स यहाँ पर देख रहे हैं और काफी इम्पैक्ट उसका यहाँ पर भावों में आता हुआ नजर आ रहा है, तो कितना माल डीमैट में है, कितने अभी भी लोग यहाँ पर लॉन्ग में हैं जो आएंगे बेचने, मुनाफा वसूली करने के लिए, या नए शॉर्ट्स यहाँ पर बनते हुए देखते हैं आप? नहीं, मुझे डीमैट के अंदर अभी पोजीशन, वायदे की पोजीशन टोटल 5500 टन का सौदा है। अभी आज 5500 टन का वॉल्यूम है और मार्केट के अंदर सर्किट लगा हुआ है। तो अभी फ्रेशर में इसमें बिकवाली का फ्रेशर अच्छा है। और मेरे ऐसा लगता है मुझे सट्टे को जबरदस्त दबाया जा रहा है मार्केट के अंदर। कल भी अच्छी गिराई थी, कल एक्सपोर्ट के कामकाज भी हुए थे, 15 कंटेनर काम हुए थे, और जिन्होंने काम किया उनसे भी बात हुई है। तो व्यापार तो कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, तो एक्सपोर्ट 100% आएगा, क्योंकि इसके इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है। दूसरे देशों की कोई भी क्रॉप आनी नहीं है, अभी मई से पहले क्रॉप नहीं आनी है। और इंडिया की क्रॉप आएगी तब भी मार्च में आएगी। इससे पहले माल तो चाहिएगा ना। और अभी बाजार के अंदर इतनी पैनिक कर रखा है
कि कोई किसी के हाथ में जीरा है, वो डर रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा। मार्केट काफी डाउन हो गया है, तो अभी इसमें 10-15 रुपए जैसे अपन मानते हैं थोड़ा बहुत घटेगा। जहां पे भी स्टेबिलिटी आएगी वहां से बाजार अप होगा। बाजार अभी जब तक सट्टा नहीं रुकेगा, सट्टे में फिर बिकवाली जब तक नहीं रुकेगी, जब तक बाजार लेने वाला रुका हुआ है। और माल डोमेस्टिक के अंदर भी माल गिरे की बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक में सभी सेंटर में माल नहीं, सबको पता है, पर सट्टा बिल्कुल नाजायज घटाया जा रहा है इसको। कंटिन्यू मतलब सेलिंग है। और ये मार्च वायदा नीचे खुलने के सामने पहले से इसको, पहले आज वायदा में क्या हुआ, आज वायदे ने जो बदला था 7-8 रुपए का, वो बदला भी घटा दिया इन्होंने। तो अभी नवंबर पहले ताकत से बेचे, अब दिसंबर बेच रहे हैं। तो बाजार के अंदर बाजार को स्टेबल होने ही नहीं दे रहे हैं। जो भी सटोरे लगे हैं इसके अंदर, वो पूरे का पूरा जीरे का व्यापार खराब करना चाहते हैं, और पूरे का पूरा जीरा खराब करके फिर ये माल वापस लेना चाहते हैं। तो क्लियरली डेरिवेटिव मार्केट्स में यहाँ पर कोई बहुत अच्छा ट्रेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दिनेश जी, एक फाइनल सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि एक फेयर प्राइस इन फंडामेंटल्स को देखते हुए जीरे में क्या होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से अभी जो चल रहा है वो फेयर प्राइस ही है। इतना बाजार मार्केट हाजिर के अंदर, इतना बाजार मार्केट के अंदर खराब नहीं है। सट्टे के कारण सब रुके हुए हैं। जहां सट्टा रुकेगा वहां पर गिरे की 100% खड़ी हो जाएगी। वो चार्ट आपके सामने है स्क्रीन पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस साल में अब भी 52% की तेजी यहां पर जीरा दिखा चुका है, लेकिन अक्टूबर में अब तक 21% की गिरावट है और एक हफ्ते में 16% की गिरावट, यानी कि कांस्टेंट लोअर सर्किट्स हमने यहां पर जीरे में लगते हुए देखे हैं। साथ ही हल्दी का चार्ट अब आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। और हार्दिक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की उठापटक यहाँ पर हल्दी में भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या सेंस है? क्योंकि यहाँ पर भी एक हफ्ता या अक्टूबर की बात की जाए तो गिरावट है, ऑफकोर्स इस साल में 60% की तेजी के साथ कारोबार। धन्यवाद मनीषा जी। जुलाई महीने में जीरे की जो तेजी आई, उसके पीछे हल्दी में जो फसल आने वाली बुआई कम थी और जो मानसून लेट हुआ, उस कारण से 70 रुपए की हल्दी 170 बन गई। फिर बाद में ज्यादा बारिश से और हल्दी में खराबी आई। लेकिन बाद में जो जुलाई महीने से लगाकर अगस्त में पूरे ऑल इंडिया में कस्टमर लोगों ने जो माल लिया, इंडस्ट्री में जो माल गया, वो माल की नफा रूपी बिकवाली अभी दिवाली तक चलती रह रही है। हर आदमी, हर व्यापारी, हर इंडस्ट्री अपना माल जो लिया हुआ है उसकी मुनाफा वसूली कर रहा है। तो ये जो तेजी है वो आने वाले साल जो आने वाली थी वो प्री तेजी आ गई। तो उस कारण से जो 170 का भाव था, आज वो लगभग वापस 128 130 तक आ चुका है। तो जो जीरे के कारण का जो मंदी आई है, उसका इफेक्ट भी हल्दी पे आ रहा है। दूसरा इफेक्ट ये है कि दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हल्दी का इस साल का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 5 से 6 हजार टन का निजामाबाद के माल का डिलीवरी है। तो निजामाबाद में ऑलरेडी वहां पे 11, 11,500, 12,000 है, और स्पॉट लग रहा है 13,000 का। तो और फिजिकल में माल निजामाबाद का नहीं बिक रहा है। राजापुरी माल बिक रहा है 14,000, 14,500, लेकिन निजामाबाद का माल नहीं बिकने से फिजिकल में उसकी वायदे की मंदी आ रही है। तो वायदे की मंदी के कारण से फिजिकल की और एक्सपोर्ट की डिमांड जो पूरी रुक गई है। लोग सोच रहे कि हाँ, एक बार रुकने दो, स्टेबल होने दो, लेकिन जो सेलिंग सेंटर है वहां पे बिकवाली है, जो स्टॉक माल लिए हुए हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन सेंटर है, वहां भी लोगों की मानसिकता आने वाले साल बड़ा क्रॉप कम रहने से, अच्छी क्रॉप बोल तो लगभग 30 से 40% क्रॉप अलग अलग सेंटर में कम होने से सेलिंग सेंटर में इसकी बिकवाली नहीं है। उस कारण से बिकवाली नहीं आ रही है, बाजार सेलिंग सेंटर में रुका हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन सेंटर के अंदर जो बाजार रुका हुआ है, सेलिंग सेंटर में माल बिकवाली आने के कारण से बाजार को अभी हर आदमी अपना मुनाफा वसूली कर रहा है। तो आने वाले दिसंबर के बाद में जैसे ही दिवाली खत्म होगी, सारे मसाले वाले खाली है, इसकी वापस एक बार लेवाली आएगी। और जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हर बार देखा हुआ है, कितना भी बड़ा फसल हो हल्दी का, जनवरी, फरवरी, मार्च यह तेजी में ही गया है। इसका हिस्टोरिकल डाटा भी है। तो और इसमें तो और एक सोने पे सुहागा ये है कि इस साल पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम कैरी फॉरवर्ड यह 2024 का रहेगा, और सबसे कम फसल ये 2024 की रहेगी। तो इस साल जो जीरा बना, आने वाले साल का जो डिमांड सप्लाई देखा जाएगा, तो मसालों में हल्दी यह गोल्डन बन सकता है, आने वाले साल का जीरा बन सकता है। ऑल राइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। यहाँ पर भी एक फाइनल सवाल हार्दिक, जिस तरह से आपने कहा कि स्पॉट में जो हाल है, फ्यूचर्स में जो हाल है, किस तरह का ट्रेड वायदे में आप चलता हुआ देखते हैं हल्दी के लिहाज से? क्योंकि अगर हमें आगे के बाजार देखने हैं तो क्या क्यूज यहाँ से आएंगे? डिलीवरी बायर जो आता है वो फिजिकल के भाव के हिसाब से आता है, ठीक है। और डिलीवरी में एडवांस पैसा देना पड़ता है, और फिजिकल में जो माल मिलता है वो डिस्काउंट पैसा बाद में देना है, माल पहले लेना है। तो इसका जो डिस्काउंट है,
जब स्पॉट से जो फिजिकल में जो माल बिकेगा उसकी 500 रुपए डिफरेंस में जो फ्यूचर मिलेगा, तो यह माल सेटल हो जाएगा और वहां पे दिसंबर एंड में जो भी भाव रहेगा इसमें बाजार सेटल होकर ये फ्यूचर इसका चालू हो जाएगा। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए हार्दिक आपका, दिनेश जी आपका और मिस्टर झा आपका भी। तो वो एक 360 पर्सपेक्टिव है यहाँ पर मसालों को लेकर, चाहे वो एक्सपोर्ट का बाजार है, कैरी फॉरवर्ड है या फिर प्राइस व्यू है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो तब लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देने का। और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात हम एग्री की कर रहे थे, यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी, मेरे को लगता है ग्वारशीट ग्वारगम में अब खरीदारी का काफी अच्छा मौका वापस फिर से आया है। ये करेक्शन ऑलरेडी प्राइसेस में देखने को मिला, तो 11,900 11,800 नवंबर वायदा ग्वारगम की खरीदारी के लेवल है। 11,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है ये शॉर्ट टर्म में वापस फिर से 12,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जीरा की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है जीरा में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर अभी आगे रह सकता है। शॉर्ट टर्म में इसमें 44,800 तक के प्राइसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो कुकुड कपास खली काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, 2800 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 3,050 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2700 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी मैम। ऑलराइट, तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आती हुई, लेकिन नवनीत, यूएस जीडीपी नंबर्स आज हैं, इन्फ्लेशन कल है, मॉनेटरी पॉलिसी अगले हफ्ते है, आपका बाजार कैसा है? वेल मनीषा जी, हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस में अच्छा इजाफा देखने मिला है और लार्जली जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से रैली देखने मिल रही है। मैं दोनों कमोडिटी स्किप करना चाहूंगा बिकॉज अगले 2-3 दिन काफी इवेंट है और आज फोकस थोड़ा सा क्रूड पे रखते हैं। क्रूड में देख रहे हैं हमने कि एक अच्छा रन अप देख चुके हैं और यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो 7100 के आसपास अगर मिले तो सेल किया जाए, 7180 का स्टॉप लगाइए, 6950 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में कॉपर में, जहां पे टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि जब 7,050 के आसपास एलएमई के आसपास आए, एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस करते हुए नजर आया। यहाँ पर 695 696 के आसपास करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 700 के ऊपर क्लोजिंग पे अच्छा बाय सिंक बैठेगा, जहाँ से 715 720 तक की भी जगह खुल सकती है। तो बाय किया जाए कॉपर डिप पे एंड 690 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऑलराइट, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। आप दोनों से माफी मांगना चाहेंगे, समय की किल्लत है इसलिए बड़ी कॉन्वर्सेशन आज नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही फिर से मिलेंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।